कैसा रहा आज का मार्केट? आज मार्केट जो था फिर से एक बार निगेटिव टेरिटरी में ही रहा। एक बैंक इंडेक्स छोड़ दिया, फिर बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, पीएसयू हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, हर सेक्टर मतलब बैंकिंग रिलेटेड जो है या फाइनेंशियल सर्विसेज वो आज ऊपर था, बट बाकी सारे सेक्टर्स जो थे वो आज निगेटिव थे। आज बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए हैं, इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स आए, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स को आज थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, बट फिर भी मार्केट ने काफी निगेटिव रिएक्शन दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स के लिए। रीजन क्या हो सकता है उसके पीछे? एक आई थिंक जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एसबीआई का, वो नंबर सिक्वेंशियल बेसिस पे गिरा है। दैट इज द मेन रीजन। मुझे ऐसा लगता है कि आज इतने अच्छे रिजल्ट्स होने के बावजूद एसबीआई के स्टॉक को पीटा गया है। पीटा मतलब 2% डाउन है, बट इतने अच्छे रिजल्ट्स, मतलब नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर 83% से बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट इज अप बाय 17.52%। अब आप बोलोगे यार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 2.3 या 2.37% से गिरा है, तो फिर सिक्वेंशियली नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? तो उसके पीछे का रीजन है कि जो प्रोविजंस के नंबर्स आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, दे आर एट 3,316 करोड़ रुपीज। तो ये जो प्रोविजंस के नंबर है ये सिक्वेंशियली भी गिरे 42% से, एंड ईयर ऑन ईयर भी 54% से गिरे हैं। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी आर नॉट सीइंग वेरी ह्यूज ग्रोथ इन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट नेट प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छी तरीके से यहां पे बढ़ा है। इट मींस प्रोविजंस कम हुए, इसका मतलब क्या है कि एसेट क्वालिटी जो है कंपनी की, बैंक की, वो इंप्रूव हुई है। ग्रॉस एनपीए के नंबर्स भी 2.78% पे है, नेट एनपीए के नंबर्स भी 0.67% पे है, और सिक्वेंशियली ये दोनों नंबर्स यहां पे नीचे गिरे हैं। इट मींस एसेट क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड। रिटर्न ऑन एसेट्स का नंबर अगर हम देखते हैं, सो दैट नंबर इज एट 1.23%। लास्ट क्वार्टर दैट नंबर वाज एट 1.08%। तो वहां पे भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट हमने देखी है रिटर्न ऑन एसेट्स में। ऑब्वियसली अगर नेट प्रॉफिट, नेट इनकम बढ़ जाता है बैंक का, तो रिटर्न ऑन एसेट्स ये नंबर भी यहां पे बढ़ जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज आल्सो इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। सो 14.68% पे ये नंबर जा चुका है। लास्ट क्वार्टर में दिस नंबर वाज एट 13.27%। तो यहां पे भी सिक्वेंशियल ग्रोथ हमें नजर आई है इन देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो जैसे सारे बैंकिंग इंडस्ट्री ने काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू किया है। एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन ग्रोथ, लोन ग्रोथ पे स्पेसिफिकली, और डिपॉजिट ग्रोथ पे भी अब फोकस फिर से एक बार काफी अच्छी तरीके से सारे बैंक्स का लग रहा है। सो ऑब्वियसली अगर बिजनेस आपको मिल रहा है, लोन्स की ग्रोथ आपको समझ दिख रही है, तो आई थिंक वो एफर्ट्स टू गार्नर मोर डिपॉजिट्स विल कंटिन्यू। उसके ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो टैक्सेशन के रूल्स चेंज हुए डेट म्यूचुअल फंड्स पे, तो वो भी एक काफी बड़ा मोटिवेशन हो सकता है फॉर दीज बैंक्स। सो वहां जो आर्बिट्राज था डेट फंड्स का कंपेयर टू एफडीज, वो अब निकल चुका है, एंड दैट्स व्हाई बैंक के डिपॉजिट्स भी फिर से एक बार अट्रैक्टिव लगना शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से रेपो रेट हाइक हुई है, 250 बेसिस पॉइंट्स की रेपो रेट हाइक जो है, ऑब्वियसली दैट हैज आल्सो प्लेड इट्स रोल in raising the interest rates on fixed deposits, even on some savings account also. So ये SBI का रिजल्ट है। ओवरऑल मुझे लगता है रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। मार्केट का जो एस्टिमेट था, एक्सपेक्टेशन था, दैट वाज अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस का कुछ एस्टिमेशन था मार्केट का नेट प्रॉफिट का। दैट नंबर इज एट मोर देन 16,000 करोड़ रुपीस। आई थिंक फेनोमिनल रिजल्ट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पे रिपोर्ट किए हैं। अब दूसरे रिजल्ट्स की भी बात करते हैं। आईटीसी के भी रिजल्ट्स आए हैं। 21% से ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। आईटीसी का अगर सिगरेट बिजनेस देखते हैं तो उसने काफी अच्छी तरीके से यहां पे इंप्रेशन जमाया है। एफएमसीजी अदर्स बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर बिजनेस हैज आल्सो डन वेल। बट अगर एग्री बिजनेस और पैकेजिंग एंड पेपर बोर्ड्स के बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, सो वो दोनों बिजनेसेस इतने अच्छे नहीं रहे। एग्री बिजनेस तो डीग्रो हुआ है, एंड जो पेपर बोर्ड्स का जो बिजनेस है दैट हैज गॉन अप बाय हार्डली 1.4%। तो ये दो जो बड़े सेगमेंट्स है वो उन्होंने डिसअपॉइंट किया है, एंड दैट्स व्हाई शायद हो सकता है मार्केट ने निगेटिवली रिएक्ट किया है।
टोटल जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है आईटीसी ने वो 6.75 रुपीज का नॉर्मल डिविडेंड एंड 2.75 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड. सो इफेक्टिवली ओवरऑल 9 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड इस बार आईटीसी ने डिक्लेयर किया है. इंटरिम डिविडेंड भी बीच में डिक्लेयर हुआ था साल के बीच में, दैट वाज अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 रुपीज. सो टोटल डिविडेंड जो मिला है आईटीसी के इन्वेस्टर्स को इस साल, सो दैट डिविडेंड अमाउंट इज 15 रुपीज 50 पैसे. सो अगर 200 रुपए का ये स्टॉक होता तो इस डिविडेंड को माना जाता 7.5% का डिविडेंड यील्ड. बट अब प्राइस 200 से 450, 420, 430 तक ऊपर जा चुकी है. सो इफेक्टिवली the dividend yield would be between 3.75% to 4%. ये from to 2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है. सो बेस इफेक्ट अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली यील्ड का परसेंटेज वहां पे वेरीड हमें नजर आ सकता है. बट ओवरऑल इवन आईटीसी ने भी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. आई थिंक जिस तरीके से रॉ मटेरियल की कॉस्ट गिरी है, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन टुडेज इकोनॉमिक टाइम्स, जहां वैसे बोल रहे हैं एफएमसीजी कंपनीज कि अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर नीचे गई है तो वी विल आल्सो स्टार्ट पासिंग ऑन द बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स. वो किस तरीके से बेनिफिट्स पास ऑन कर सकते, हो सकता है कि वो क्वांटिटी उस पैकेट में बढ़ा दे बट एक्चुअल प्राइस वो नीचे ना लेके जाए. सो ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका होता है. सो आई थिंक दैट्स व्हाई एफएमसीजी जो बिजनेसेस है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेसेस है. लॉन्जेविटी जो होती है अर्निंग्स की, वो अगर कहीं आपको देखनी है तो इन बिजनेसेस में देखनी चाहिए आपने. और ऐसे जो क्राइसिस आते हैं उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं. मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ा था, वो एक सबसे बड़ा इंपैक्ट दिखाता है एफएमसीजी बिजनेसेस पे. अब वो निगेटिव में है, मतलब डिफ्लेशन में है, but prices of FMCG products have not gone down. They are saying that okay, we will do, but they have not done yet. So let's see, करते हैं नहीं करते ये तो आने वाला समय ही बताएगा. बाकी और एक आज बैंक है जिसने 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन का लेवल क्रॉस किया है. उसका बैंक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. सो रिजल्ट्स तो लास्ट वीक ही आई थिंक डिक्लेयर हुए थे. रिजल्ट्स अच्छे थे, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई थी, मेजरली लोन ग्रोथ से ज्यादा डिपॉजिट्स की ग्रोथ हुई थी. सो दीज आर द फैक्टर्स. मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को कि कौन सी बैंक अच्छी होती है कि भाई जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ ज्यादा दिखा पाए लोन से, वो बैंक अच्छी मानी जाती है. ऑब्वियसली बैंकिंग का बिजनेस ही पूरा डिपॉजिट्स पे चलता है. भरोसा जो है वो डिपॉजिटर्स का जितना ज्यादा होगा बैंक पे, उतने ज्यादा डिपॉजिट्स वो बैंक गार्नर कर सकता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अभी ये जो स्टॉक है 750 रुपए पर स्टॉक के ऊपर ये इसकी प्राइस जा चुकी है. 50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है. दो प्रॉफिटेबिलिटी 400-450 करोड़ रुपए की रही है इस बार इस क्वार्टर में. सो उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, नो डाउट. ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा दिख रही है, शायद उसी की वजह से मार्केट उसे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वन बैंक. मुझे जो भी बैंक्स डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी लगती है कंपेयर टू लोन ग्रोथ, आई थिंक दोज बैंक शुड बी ऑन योर रडार. वैसे और एक बैंक है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. स्लोली स्टेडीली विदाउट टू मेनी डिस्कशंस एनीवेयर चल रहा है उस स्टॉक का भी अपना जर्नी बहुत सही तरीके से. आई थिंक वहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी आई है. 66-67 रुपीज तक वो स्टॉक भी जा चुका है. पोस्ट मर्जर ऑल टाइम हाई लेवल पे, पोस्ट मर्जर स्पेसिफिकली. अदरवाइज आप बोलोगे अरे आईडीएफसी बैंक का पहले मर्जर के पहले भी तो प्राइस 79 रुपीज तक गया था. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पोस्ट मर्जर ये सारे जो चेंजेस हुए, जो डीएनए चेंज हुआ है आईडीएफसी बैंक का आफ्टर बिकमिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो वो उसके जो रिजल्ट्स है वो हमने अभी देखने शुरू किए हैं. बैंकिंग इज वन सेक्टर जो मुझे लगता है आप लोगों की रडार पे होना चाहिए. उस बिजनेस को समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बिजनेस हो सकता है. सो इसीलिए, और ये बैकबोन रहेगा अपनी पूरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम नेक्स्ट 2 डिकेड्स में हम जो बात कर रहे हैं कि हम वी विल बी इन टॉप 3 इकोनॉमीज साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो वो जब होगा ग्रोथ, तो ऑब्वियसली उसके बीच में क्रेडिट ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड दैट्स व्हाई these banks should be on your radar. और स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहां पे अभी 60% PSU बैंक का मार्केट शेयर है, 40% प्राइवेट बैंक्स का मार्केट शेयर है. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन नेक्स्ट 5-10 years दिस रेशियो विल बी कंप्लीटली ऑपोजिट. 60-70% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहेंगे एंड 30-40%
पीएसयू बैंक्स का बिजनेस रहेगा ऐसा मुझे लगता है. पीएसयू बैंक्स में वी कैन नॉट इग्नोर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. दैट इज एन इंपॉर्टेंट बैंक टू वॉच, टू कीप इट ऑन रडार. सो ये आज का एक स्टॉक मार्केट रैपअप था. कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. एंड अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें हमसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप सेशंस बुक कर सकते हो. वन-ऑन-वन सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल. आप हमारे रिलेशनशिप सेल से बात करके वो सारे डिटेल्स ले सकते हो. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investedna.in. इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियो तो investedna.in को विजिट कीजिए. यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन. एंड प्लस आपको एक फ्री लर्निंग कोर्स भी मिलेगा. सो उसका भी लाभ आप उठा सकते हो इस ऑफर का. आशा करता हूं कि आप जरूर investedna.in को विजिट करेंगे और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज को सब्सक्राइब करेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.